वेलकम टू लक्ष्यवेद। आज है 27 फरवरी 2021 और 27 फरवरी 2021 से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य विद मैप आपको दिखाया जाएगा। चलिए देखते हैं। यदि अभी तक आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। आज के प्रश्न देखने से पूर्व हम कल का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। हमने कल अभ्यास प्रश्न के तौर पर पूछा था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना की घोषणा की है। तो इसकी अभी मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। कई लोगों ने इसका जवाब कमेंट बॉक्स में भेजा है। जवाब भेजने के लिए धन्यवाद। इसमें बताया गया था कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट पेश किया है। और एक बात ध्यान रहे, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट अभी पेश किया है वह पूर्णतः पेपरलेस बजट है और यह भारत की पहला कोई ऐसा प्रदेश है जो पूर्णतः पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला प्रदेश बना है। और इससे पहले केंद्रीय बजट पेश हुआ था। केंद्रीय बजट श्रीमती निर्मला सीतारमण ने पेश किया था, जो कि हमारी वित्त मंत्री हैं। उन्होंने केंद्रीय बजट पेश किया था और वह बजट भी पूर्णतः पेपरलेस था, जो आज़ादी के बाद पहला पूर्णतः पेपरलेस बजट था। तो अभी मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। इसमें बताया गया था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट अभी पेश किया है और सरकार ने मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना की घोषणा की है। इस योजना के लिए गवर्नमेंट ने यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। इस योजना का मकसद महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण की समस्या को खत्म करना है। तो इस प्रश्न का जवाब सी सही है, उत्तर प्रदेश। अब आज के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम का उद्घाटन किसने किया है। तो अभी गुजरात के अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम का उद्घाटन हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने किया है। यह स्टेडियम जो अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम बनाया गया है, यह दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। और राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया है। यह स्टेडियम सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव्स का एक हिस्सा होगा। यह विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। तो इस प्रश्न का जवाब सी सही है, रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना की घोषणा की है। तो अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना की घोषणा की है। अब यह योजना महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने की है। तो पहले मैप में देखते हैं। यह है मैप में महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र राज्य का गठन 1 मई 1960 को हुआ था और 1 मई को ही महाराष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र और गोवा 2 राज्यों के राज्यपाल हैं। महाराष्ट्र के प्रमुख नेशनल पार्क में चंदोली नेशनल पार्क है, गुगमल नेशनल पार्क है, संजय गांधी नेशनल पार्क है, नवेगांव नेशनल पार्क महाराष्ट्र में ही, और यहाँ भीमा शंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मालवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, दाजीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, भमरागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, रेहुरी ब्लैक बल अभ्यारण्य यहीं पर है और करनाल पक्षी अभ्यारण्य भी यहीं पर है। यहीं पर तड़ोबा टाइगर रिजर्व है और अंधारी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में ही है। तो अभी महाराष्ट्र में ही महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना की घोषणा की। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब सी सही है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोवैक्स पहल के तहत वैक्सीन प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बना है। तो अभी कोवैक्स पहल के तहत वैक्सीन प्राप्त करने वाला पहला देश घाना बन गया है। अब यह देश घाना बना है। तो पहले मैप में देखते हैं। यह है मैप में घाना की राजधानी अकरा है। घाना के राष्ट्रपति नाना अफूफा अडो हैं और घाना की मुद्रा है घाना सेडी। और घाना ही अभी कोवैक्स पहल के तहत वैक्सीन प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है। इसमें जो वैक्सीन को दी गई हैं 6 लाख डोज घाना को पहुंचाई गई हैं। और यहाँ पे शब्द आया है कोवैक्स। तो कोवैक्स का मतलब क्या होता है, क्योंकि इसने कोवैक्स पहल के तहत ही ये वैक्सीन प्राप्त की है। तो कोवैक्स एक वैश्विक पहल है जिसका मकसद धनी एवं गरीब देशों सभी तक उचित रूप से कोविड-19 वैक्सीन की पहुंच सुनिश्चित करना है। तो इसी पहल के तहत इसने वैक्सीन प्राप्त करने वाला पहला देश बना है। इस प्रश्न का जवाब सी सही है, घाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले साल से अलग से कृषि बजट पेश करने की घोषणा की, यानी कि बजट सब पूरे अन्य जो बजट होंगे उसका एक साथ में पेश होगा और कृषि बजट जो होगा वो अलग पेश होगा। तो भी यह घोषणा राजस्थान गवर्नमेंट ने की है।
अब राजस्थान गवर्नमेंट ने की है, तो पहले मैप में देखते हैं। ये है राजस्थान। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। और यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है, दर्राह राष्ट्रीय उद्यान है, मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान है, हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है और मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है, राजस्थान में ही है। और यहाँ के प्रमुख अभ्यारण्य में यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सीता माता अभ्यारण्य है, माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य यहीं पर है। तो इस प्रश्न का जवाब सी सही है, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय सांपला को किस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में विजय सांपला को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब ये विजय सांपला नियुक्त हुए हैं, तो पहले इमेज में देख लेते हैं। ये हैं विजय सांपला और इन्हीं को भी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और यही अभी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बने हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब सी सही है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने फसल की नरवाई से कोयला बनाने की घोषणा की है? तो अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने फसल की नरवाई से कोयला बनाने की घोषणा की है। अब ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने की है, तो पहले मैप में देखते हैं। ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों की राज्यपाल हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख नेशनल पार्क में कान्हा, पन्ना, सतपुड़ा, बांधवगढ़, माधव, पेंच, संजय और ओंकारेश्वर नेशनल पार्क यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। यहीं पर अभी फसल की नरवाई से कोयला बनाने की घोषणा की गई है। अच्छा, जो फसल की नरवाई है ये क्या होती है? यानी कि जो फसल कटाई के बाद बची फसल को नरवाई कहा जाता है। यानी कि जो फसल कटाई हो जाती है उसके बाद में जो उसका अवशेष बच जाता है उसे ही नरवाई कहा जाता है। इस नरवाई से कोयला बनाने में प्रदूषण कम होगा, प्रदूषण पर रोक लगेगी। तो इस प्रश्न का जवाब बी सही है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अभी टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला को चुना गया है। अब ये टेबल टेनिस इंडिया फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। तो पहले दुष्यंत चौटाला को इमेज में देख, ये हैं दुष्यंत चौटाला और ये दुष्यंत चौटाला जो है ये हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भी हैं और यही अभी टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। टेबल टेनिस इंडिया यानी कि जो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना 1926 यानी कि 1926 ईस्वी में की गई थी। तो इस प्रश्न का जवाब सी सही है, दुष्यंत चौटाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिला कमांडो फोर्स और स्मार्ट चीता, यहाँ पे चीता है, स्मार्ट चीता पुलिस का उद्घाटन किया है? तो अभी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने, यहाँ के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने महिला कमांडो फोर्स और स्मार्ट चीता पुलिस का उद्घाटन किया है। अब यह उद्घाटन उत्तराखंड गवर्नमेंट ने किया है। तो पहले मैप में देखते हैं। यह है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और इसकी एक ग्रीष्मकालीन राजधानी यानी कि समर कैपिटल गैरसैंण बनी थी। उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। यह उत्तर प्रदेश से अलग होकर के बना था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं और यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम पहले रामगंगा नेशनल पार्क था, लेकिन 1957 में प्रकृति प्रेमी जिम कॉर्बेट की स्मृति में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इसका नाम रख दिया गया। और यहाँ पर ही गोविंद नेशनल पार्क है, नंदा देवी नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है। अभी जो यहाँ पे नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है और नंदा देवी एक पर्वत भी है, उसी का ग्लेशियर फट के ऋषि गंगा नदी में गिर गया था, जिससे कि यहाँ पर विद्युत परियोजनाएं तबाह हो गई, कई लोगों की हानि, कई लोगों की मृत्यु हुई और काफ़ी नुकसान हुआ। उत्तराखंड में काफ़ी चर्चा में रहा है और ये जो नंदा देवी पर्वत है इसी का ग्लेशियर फट करके ब्रह्मगिरी नदी में गिर गया था। तो इस पर यहीं पर ही मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने महिला कमांडो फोर्स और स्मार्ट चीता पुलिस का उद्घाटन किया है। तो इस प्रश्न का जवाब सी सही है, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर्नाटक में की जाएगी। अब यह स्थापना कर्नाटक में होगी। तो पहले मैप में देखते हैं। यह है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी
बंगलुरु है। कर्नाटक राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री वी.एस. येदियुरप्पा हैं। कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला हैं और यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान में बांदीपुर, नगरहोल, अंसी, बन्नेरघट्टा और कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। यहाँ पर ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, डंडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पुष्पा गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहीं पर है। और यहीं पर फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी। फूल प्रसंस्करण केंद्र यानी कि जो ऐसे फूल जो मार्केट में गए बिकने के लिए लेकिन उनका यूज नहीं हो पाया तो उनको पुनः यूज करने का प्रयास किया, पुनः यूज करने के योग्य बनाने की घोषणा ये हुई है। फूल प्रसंस्करण केंद्र यही है, इसकी घोषणा कर्नाटक गवर्नमेंट ने की है। तो इस प्रश्न का जवाब सी सही है, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पंजाब सरकार ने किस मिशन की घोषणा की है? तो अभी पंजाब गवर्नमेंट ने लाल लकीर मिशन की घोषणा की है। लाल लकीर मिशन के अंतर्गत ऐसी जमीन जो ग्रामीण परिवेश में आती है, जिसका यूज खेती के लिए नहीं होता है, उसका यूज किसी अन्य काम में करने के लिए इसकी घोषणा पंजाब गवर्नमेंट ने की है। अब पंजाब गवर्नमेंट ने की है तो पहले पंजाब ये है मैप में पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब और हरियाणा 2 राज्यों की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह हैं। पंजाब के राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर हैं और यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान में अबोहार राष्ट्रीय उद्यान है, महेंद्र पार्क राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है। ये जो पंजाब पड़ता है ये पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ राज्य है। तो इस प्रश्न का जवाब ए सही है, लाल लकीर। आज का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। नागालैंड में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए भारत सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास, एडीबी, वर्ल्ड बैंक, IMF या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। यदि इस वीडियो में आपको कहीं पर कोई डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप निसंकोच अपनी समस्या को कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके प्रश्न का जवाब दिया जाएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले दिन, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।